औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी की खबर आ गई, वो खबर जिसका 4.5 महीनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, वो खबर बिलाखिर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान अपने घर वापस पहुँच गए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इमरान रियाज़ ख़ान की। इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान का, ये सहाफ़ती दुनिया का बहुत बड़ा नाम पिछले 4.5 महीने से 9 मई के वाक़यात के बाद मुसलसल अगवा हैं। ये अगवा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ चूँकि उनको गिरफ़्तार किया गया सियालकोट एयरपोर्ट से, और उसके बाद उसी दिन जो वीडियोज़ आई उस हवाले से ये है कि उसी दिन शाम को उनको रिलीज़ कर दिया गया था, और फिर जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं, वो कुछ और लोग हैं कि जो उनको साथ ले जाते हैं, और उसके बाद फिर इमरान रियाज़ का कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे फोरम्स पे मैंने भी बात की, उसके अलावा मैंने लाइव टेलीकास्ट भी किए, और इस चैनल पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ भी बातें होती थी। सीनियर सहाफ़ियों ने भी वीडियोस बनाई, लेकिन सीनियर सहाफ़ी जिनमें ज़्यादातर एक बड़ा नाम तारिक मतीन का है और फिर सोहराब बरकत का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अफराद जिनके साथ इमरान रियाज़ काम करते थे वो खामोश रहे। ये और बात है कि एक दफ़ा कुछ अरसा पहले महर बुखारी ने निगरान वज़ीर आज़म से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जो पॉजिटिविटी भी आई और फिर नेगेटिविटी भी हमने देखी। जिस तरह सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने के लिए लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत बड़ी बातें की, जो कि कुछ अफसोसनाक भी थी, कुछ इस काबिल थी कि इनको न बयान किया जाए, कि उनकी मौत की खबर, उनके ऊपर तशद्दुद की खबरें जो है ना वो आई। फिर एक दफ़ा वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये खबर चला दी, जो कि उनकी मौत के हवाले से थी। अल्लाह ताला का एहसान है कि ये ख़बर गलत साबित हुई। मैं इस पे इसलिए मैंने बात की थी चूँकि ये वॉइस ऑफ अमेरिका एक क्रेडिबल सोर्स है। लेकिन मैंने यही कहा था कि जब तक कोई हतमी ख़बर ना हो, इज़हार उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। फिर हमने ये भी देखा कि ईद के मौके पर कुछ सहाफ़ियों ने, सीनियर सहाफ़ियों ने ट्वीट कर दी, जो कि बाद में उनको डिलीट करना पड़ा, चूँकि वो पुरानी वीडियोज़ की बेस पर ट्वीट्स की गई थी कि इमरान रियाज़ वापस आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान रियाज़ का मुकदमा अदालत में चला, तो उस केस के दौरान जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी थी वो जिस तरफ से आती थी, जो क्रेडिबल सोर्स जिसको मैंने हमेशा कहा है, और वो था मियाँ अली अशफाक का। मियाँ अली अशफाक इमरान रियाज़ के दोस्त भी, इमरान रियाज़ के दस्त रास्त भी, और इमरान रियाज़ के वकील भी। मुकदमे के दौरान ऐसा हुआ कि अली अशफाक को कुछ एग्ज़ाम देने थे, उनको लंदन जाना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि अब तो वकील भी साथ छोड़ गया। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने आया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। फिर वो वापस आके उन्होंने वही उसी अंदाज से गरजना शुरू किया जिस अंदाज से पहले थे। तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी फैलाई, पॉजिटिव बातें की कि हम उसके पास पहुंच गए हैं, हम उसके करीब हैं, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसके बारे में और भी बातें की। कहा गया कि जी ये चूँकि इमरान रियाज़ जो है वो जो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ बोलते थे, और उन्हीं की ख्वाहिश पर उनको गायब रखा गया है। और फिर ये है कि जैसी हुकूमत जाएगी ये वापस आ जाएंगे। अगरचे इस वक्त पीडीएम हुकूमत नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो भी पीडीएम की बी टीम ही है, और उस बी टीम ने भी जो है ना वो यही कहा था कि जी हमें नहीं मालूम। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो ज़रूरी बातें हैं जहाँ तक हैं, तो अंदाज़ा यही था कि इनके इल्म में है बातें जहाँ। बाकी
اگر اس وقت کی باتیں دیکھیں، مریم اورنگزیب نے تو ان کو صحافی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کون ہے وہ، حالانکہ پھر خود سوشل میڈیا نے میں ان کی ویڈیوز آ گئیں جس میں وہ ان کے اسٹوڈیو میں جا کر انٹرویو دے رہے تھے، ویڈیو کال لائیو پہ نہیں تھے بلکہ ان کے اسٹوڈیو میں جا کے انٹرویو دے رہے تھے۔ تو یقیناً پی ڈی ایم حکومت کا اس میں کافی سارا کردار تھا، لیکن اب الحمدللہ یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ آج صبح جب میں صبح اٹھ کے میں نے موبائل فون کھولا تو پہلی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ عمران ریاض از بیک، عمران ریاض خان واپس آ گئے ہیں۔ اس بات کو لے کر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈر یا خوف یا کسی ڈیل کے تحت واپس آئے تو پھر یاد رکھیے گا، عمران ریاض سچا آدمی ہے، سچا محب وطن ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو بتائے گا۔ بہت جلدی وہ خبریں بھی سامنے آئیں گی جس پہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور جو کون ان سے عوامل تھے، کیا وہ لوگ تھے، کون وہ لوگ تھے، کیا وہ مناظر تھے، ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ ان کے اوپر تشدد ہوا نہیں ہوا، جو بتایا جا رہا تھا کہ تشدد ہوا ہے اور جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتے بازیاب نہیں ہوں گے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئیں۔ اب وہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب انشاءاللہ خود عمران ریاض خان آئیں گے، واپس آئیں گے، اور حالانکہ انہوں نے ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا ہے، لیکن علی اشفاق نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی احباب تھے، طارق متین صاحب کی بھی ویڈیو آ چکی ہے، اور باقی افراد کی بھی آ چکی ہے، جس میں وہ باقاعدگی سے تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر عمران ریاض کو کہ گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی امید ہے، ایک اچھی خبر ہے، اور عمران ریاض کی فیملی کے لیے، عمران ریاض کے بچوں کے لیے، اور پھر عمران ریاض کے چاہنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرمائے، اور ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔